तारीफ करे सब जन। हाथों को हिलाते हुए सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिक्स हैं एट चर्च, सभी जन परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावन। आज जितने भी तेरी प्रेजेंस में एक जन, सभी जन एक माने परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, एक जन को तेरा आत्मा चुंबश करे खुदावन, और अपनी बड़ी बेदारी को, अपनी दलेरी को, अपने हियाब को, अपने फेवर को परमेश्वर इनकी लाइफ्स में ओपन कर परमेश्वर, नए वेज को ओपन कर खुदावन। इन्हें प्रोटेक्ट रख, केयर रख परमेश्वर, इन्हें अपनी सुरक्षा दे परमेश्वर। स्वर्ग के दूतों का पहरा इनके इर्द गिर्द, इनके परिवारों के इर्द गिर्द, इनके बच्चों के इर्द गिर्द लगा खुदावन, ताकि हर एक वायरल से, फ्लू से, बीमारी से और एक्सीडेंट स्पिरिट से ये बच सके, और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनकी लाइफ से हो पाए। सब क्लीसा कहे आमीन आमीन। सब सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अब समय बोने का है। और मेरा विश्वास है कि जितने भी जन अपनी लाइफ के बेस्ट सीड को बो रहे हैं, जितने भी जन परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, अपने टाइट को दे रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। वचन कहता है कि जैसा तुम बोओगे वैसा फल पाओगे। सो जैसा बोता है वैसा फल वो पाता, प्रतिफल पाता है। सो हमें अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट सीड जो है परमेश्वर के राज्य में प्रभु के कामों के लिए देना है। गिव योर बेस्ट टू गॉड। अपना सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे प्रथम, सबसे खास हमें अपनी लाइफ का परमेश्वर के लिए दे देना है। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन क्लिसियाएं भी, क्योंकि परमेश्वर का भवन बन रहा है और अभी ज़रूरत है, नीड है कि परमेश्वर के कामों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बो सकें, क्योंकि आप जितना बोते हैं उतना ही उसी हफ्ते में वो सारे का सारा परमेश्वर के कामों में, चर्च भवन के निर्माण में, सुसमाचार में और कई चीज़ों में उसी समय वो खर्च हो जाता है। सो हमें अधिक बोना है ताकि हम अधिक को काट भी सकें और ताकि अधिक प्रभु के काम भी हो सके। सो इसीलिए हमें अपना बेस्ट जो है परमेश्वर को देना। हालेलुया। लॉकडाउन के दिनों में जब लोग डर में थे, क्वारंटाइन हो चुके थे, लोगों में फियर था वायरल का, और कई लोग तो बहुत से कुकिंग कोर्स कर रहे थे, डीप क्लीनिंग चल रही थी, कई तरह के कोर्स कर रहे थे, कुछ नया सीख रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जिम कर रहे थे। लेकिन उस समय जो है चर्च और प्रभु के दास जो है बाहर आए, फेयरलेसली उन्होंने पूरी दलेरी के साथ जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कई महीने तक लगातार, आप जानते हैं कि खाना वगैरह फ्री में सर्व होता था परदेसी भाइयों के लिए, और किस तरह से मास्क वगैरह और ऑक्सीजन की मशीनें फ़ौरन से मंगाई गई, और पूरा गवर्नमेंट के साथ, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हमने पूरा काम किया था प्रभु के दास ने। सो जो उन दिनों में हम पूरी दलेरी के साथ हमने प्रभु के काम किए थे, सो जैसा कोई बोता वैसा वो प्रतिफल पाता है। तो उसका जो है कटनी है, उसकी रिसीविंग को आज तक हम ब्रांचेस के रूप में, रूहों के रूप में, जो इंडिया की बड़ी चर्च बनती जा रही है, सो उसके रूप में अभी तक हम उसकी कटनी को काट रहे हैं। हाले अभी तक परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। सो अपना बेस्ट आपने देखना है कि आप किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो अगर आप फास्टिंग में है तो उसमें अपना उत्तम बेस्ट फास्टिंग करो, ऐसी फास्टिंग करो कि जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, जो परमेश्वर की नज़र में उत्तम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पर ध्यान ना जाए इसलिए अपने आप को बिजी रखो कामों में, किसी से फोन पे बात करने लग जाओ, बाहर चले जाओ कि खाने पर ध्यान ना जाए। 5 बजे तक अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखना। सो ऐसा फास्ट तो सिर्फ नाम मात्र का है, लेकिन फास्ट रखना जिसमें आप प्रेयर कर सको, आप बाइबल रीडिंग के लिए अपनी स्पेशल समय निकालो। सो ऐसा उत्तम फास्ट, अगर प्रार्थना कर रहे हो तो ऐसी उत्तम प्रार्थना जिसमें कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, जिसमें आपके सारे काम हो चुके, आपको कोई काम याद नहीं आ रहा, जिसमें आप पूरे एक मन होकर अलोन बिल्कुल परमेश्वर के साथ आप बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं। अपना बेस्ट, अपने समय में से, अपने कामों में से अपना बेस्ट समय निकालकर प्रभु के कामों के लिए देना। सो अपना बेस्ट देना। अगर फास्ट रख रहे हो तो बेस्ट फास्ट रखो। परमेश्वर कहता है कि कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। कि जब तुम फास्ट रखो तो अपने सिर पर तेल मलो, अपना मुंह धो, फ्रेश हो जाओ, निखर के एंड टोटली निखार के अपने आप को फ्रेश होकर परमेश्वर के लिए उपवास रखो, ताकि लोग ये जज ना कर पाए कि तू उपवासी है। लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे सामने परमेश्वर कहता गुप्त में मैं ही जानूं कि तू उपवासी है। सो बीज भी ऐसा बोना जो आपका उत्तम हो, बेस्ट सीड पर पहला फल जो है बेस्ट सीड परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ। हालेलुया। सो हम अलग अलग रीति के साथ हम परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ से बेस्ट जो है खुदा को देते हैं, ताकि परमेश्वर जो बेस्ट है अपना वो हमें दे पाए, हम परमेश्वर के बेस्ट को रिसीव कर पाए। चाहे वो बेस्ट हीलिंग हमें चाहिए हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो, डिलीवरेंस हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस में हमें बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हमें ऊंचे लेवल पर जाना हो, चाहे प्रभु के काम करने हो। सो जब भी किसी भी हिस्से में हम अपना बेस्ट देंगे, सो परमेश्वर उन हिस्सों में अपना बेस्ट हमें देता ही है। हालेलुया।
जब हम बाइबल में देखते हैं कि सुलेमान जब नया नया राजा बना तो उसके कंपटीशन में उसके और भी भाई थे, दाऊद के और भी बेटे थे जो कि राजा बनने के लिए पूरे तैयार थे, रेडी थे। लेकिन सुलेमान को राजा बनाया गया क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर था डेविड का अपनी वाइफ बैतशबा की ओर। सो उसने जो वायदा किया था सुलेमान की माँ के साथ कि मैं तेरे बेटे को राजा बनाऊंगा, सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो है बिल्कुल फ्रेशर, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टैलेंट नहीं था, वो राजा बन गया, बिल्कुल फ्रेश था। दाऊद तो ऐसा था ना कि उसने परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसे शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने चुना, उसे राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया था। जब वो भेड़ बकरियां चराता था, भालू और शेर को अपने हाथों से वो फाड़ देता था। सो इट मीन कि उसमें हुनर भी था, टैलेंट था, शुरू से ही दाऊद फाइटर था, परमेश्वर ने चुना था, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य भी उस पर थी। उसने गोलियत को भी मारा, बड़े बड़े शूरवीर योद्धा शाऊल कोई भी मार नहीं पाया, लेकिन उसने टीनेज में दाऊद ने मारा। सो हुनर था, टैलेंट था, एक्सपीरियंस भी था, और साथ में परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि डायरेक्ट खुदा ने उसे चुना था। हालेलुया। लेकिन यहां पर सुलेमान क्या, टोटली फ्रेशर। उसका तो फैमिली बैकग्राउंड भी राजाओं वाला नहीं था, माँ टोटली सिंपल घराने से थी ना। तो उसके जो भाई थे उनके जो है नानके वो सारे राजाओं वाले थे। दूसरे भाइयों की जो मदर्स हैं उनके घराने राजाओं से थे, राजकुमारियां थी। सो दूसरे भाइयों के पास अच्छा टैलेंट था, अच्छा एक्सपीरियंस था, राजपाट को, राज्य को, किसी देश को चलाने का हुनर भी था, शुरू से सीखा होगा उन्होंने, ऐसे जिए होंगे कि राजाओं के बच्चे कैसे जो है अलग, उन्हें फाइट्स, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन सुलेमान टोटल फ्रेश। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, दाऊद का सॉफ्ट कॉर्नर था अपनी वाइफ के लिए, उसने वायदा पूरा किया, और सुलेमान को जिसमें टैलेंट नहीं, टोटल फ्रेश नया सा बच्चा, नया यंग लड़का, बिल्कुल नया नया, और उसे राजा बना दिया गया। और लेकिन सुलेमान को पता था कि मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो अब मैं इतने बड़े राजपाट को, इतने बड़े राज्य को जो परमेश्वर ने मेरे पिता को दिया, इतना बढ़ाया, इसे अब मैं कैसे संभालूं, इसे मैं कैसे आगे लेकर जाऊं, कैसे मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा को स्थिर करूं, कैसे मैं दूसरे शत्रुओं से छुड़ाऊं, मैं क्या करूं। उसे पता था मैं फ्रेश हूं, कोरा कागज है मैं, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, मेरी लाइफ में कोई भी मेरा फैमिली बैकग्राउंड रॉयल नहीं है, सो मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये। तो लिखा है कि उसे आइडिया आया, उसने सोचा कि जिस परमेश्वर की मेरा पिता दाऊद प्रतिष्ठा करता था अपने बोने के द्वारा, तो क्यों ना सबसे पहले मैं बीज ही बो देता हूं। सो जब हम दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसकी 6 को देखते हैं तो उसमें लिखा कि सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि, 1000। उस समय लोग 1 या 2 जोड़ी होम बलि चढ़ाते थे, पुराने समय में जानवर की बलि थी, सो 2, ज्यादा से ज्यादा 2 की चढ़ाते थे। लेकिन लिखा कि जहां पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, पूरी ताकत लगा दी उसने। उसे पता था कि मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर खड़ा किया है, लेकिन मैं बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के, बिना उसकी ग्रेस के, बिना उसके फेवर के, बिना उसकी बुद्धि समझ के, मैं ईश्वरीय समझ के बिना मैं परमेश्वर के राजपाट को, इतने बड़े राज्य को नहीं चला सकता। तो उसने प्रार्थना के साथ बोया। सबसे पहले क्या किया, उसने बीज को बोया। ऊंची आवाज में बोले, उसने बीज को बोया। और लिखा है कि जैसे बीज बोया और अमेजिंग, परमेश्वर की अमेजिंग फेवर हुआ, उसी रात को, दूसरा इतिहास 1 उसके 7 में लिखा कि उसी रात को, सेम नाइट, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे बात की। सेम नाइट, जिस दिन उसने बोया, कैन यू इमेजिन दैट, जिस दिन उसने बोया था 1000, जिस दिन उसने बीज बोया, लिखा वचन में लिखा कि सेम रात, उसी नाइट, सेम नाइट परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। यानी कि जब आप बोते हैं, परमेश्वर आपके लाइफ में जो है आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे दर्शनों में बात कर सकता है, परमेश्वर आपको आइडियाज दे सकता है, परमेश्वर आपको फेवर दे सकता है, आप क्लैरिटी दे सकता है, सामर्थ्य दे सकता है, परमेश्वर आपको बुद्धि दे सकता है, परमेश्वर आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। वचन कहता है कि जिस दिन उसने बोया, सेम नाइट, उसी रात, वचन कहता है उसी रात को परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। यानी कि परमेश्वर ने सारे स्वर्गीय भंडार, उत्तम चीजें
जो कुछ परमेश्वर के पास इस दुनिया में, दुनिया के बाहर, ईश्वरीय, परमेश्वरीय, शारीरिक, अंदरूनी, आत्मिक, इस आसमान के ऊपर की सब चीजें उसके सामने रख दी। इतना परमेश्वर प्रसन्न हुआ उसके बोने से। परमेश्वर कहता, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। पूरा स्वर्ग परमेश्वर ने उसके लिए खोल दिया, पूरा स्वर्ग खोल दिया, पूरा पूरा एवरीथिंग। एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया कि भर दे, जो कुछ तुझे चाहिए ना इसमें भर दे। इतना प्रसन्न हुए क्योंकि वह राजा था। वो 2 जोड़ी बैल भी चढ़ा सकता था, वह 50 भी चढ़ा सकता था, थोड़ा बोझ सकता था। किसने पूछना था उससे? वो तो राजा था, किसने हिसाब लेना राजा से? लेकिन लिखा कि उसने अपनी पूरी ताकत, पूरे बल, अपनी पूरी सामर्थ्य से सबसे अधिक बड़ा बीज बोया। और उसी रात, सेम नाइट परमेश्वर ने दर्शन में आकर सपने में उससे बात की और परमेश्वर ने सब कुछ उसके सामने रख दिया। परमेश्वर कहता है, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सो उसी रीति से आज जितने भी जन बो रहे हैं, ऑनलाइन क्लिस हैं, ब्रांचेस, हेड चर्च, जितने भी जन इस वचन को सुनेंगे और जब भी सुनेंगे आप बोएंगे, सेम नाइट, उसी रात लिखा है। और परमेश्वर आज ही आपके बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर नए वेज ओपन करेगा और परमेश्वर दर्शनों में बात करेगा और परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा और परमेश्वर फेवर देगा आपको। लिखा कि सेम नाइट, उसी रात को परमेश्वर ने सपने में दर्शन दिया और सब कुछ उसके लिए खोल दिया। सारी बरकतें, सारी आशीषें, एवरीथिंग उसके लिए सब कुछ परमेश्वर ने उसके सामने रख दिया कि जो भी चाहिए ले ले, सब कुछ तेरा है। और लेकिन वचन क्या कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो, तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। तो सुलेमान ने क्या किया? उसने कोई भी ऐसी आशीषों की उसने लालच नहीं किया। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, जिस राज्य को तूने मुझे राजा होने के लिए चुना है, जिस राज्य के लिए तूने अपनी पवित्र प्रजा के लिए मुझे राजा होने के लिए चुना, उस पवित्र प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे दे। खुदावन ईश्वरीय मांगा, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे क्या पड़ेंगी? पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। और वचन कहता है 11 में, इसी के 1 के 11 में, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तेरी जो ऐसी इच्छा हुई कि अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना कोई पैसा मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना महिमा मांगी, ना इज्जत मांगी, ना अपने बैरियों का, दुश्मनों का प्राण मांगा, ना अपनी लंबी आयु, दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि, केवल विजडम, केवल नॉलेज, केवल समझ का वर मांगा, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। तूने सिर्फ बुद्धि मांगी, तूने सिर्फ समझ मांगी। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिए जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर कहता है कि तूने परमेश्वरीय हेवनली ग्रेस मांगी, तूने हेवनली आत्मिक चीज मांगी कि परमेश्वर मुझे बुद्धि, मुझे विजडम, मुझे समझ, मुझे ज्ञान चाहिए, ताकि जिस प्रजा पर तूने मुझे राजा नियुक्त किया उनका सही रीति से न्याय कर सकूं, तेरी प्रजा को स्थिर कर सकूं, इस राज्य को संभाल सकूं। तो परमेश्वर कहता है ईश्वरीय मांगा, तेरा ध्यान आत्मिक चीजों की ओर था, तो अब मैं तुझे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, चारों दिशाओं से शांति, मैं सब कुछ दूंगा। और इतना दूंगा ना तो तुझसे पहले कभी किसी को दिया, ना तेरे बाद में किसी को दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद, बोने के बाद पॉसिबल हुआ। कैसे? परमेश्वर ने उसे बुद्धि, विजडम दी, परमेश्वर ने धन संपत्ति, ऐश्वर्य दिया, दीर्घायु दी, शत्रुओं से शांति दी परमेश्वर ने। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? शुरुआत कहां से हुई? बोने के द्वारा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 1 उसकी 6 से शुरुआत हुई, जब उसने बड़े सीड को 1000 होम बलियों को उसने परमेश्वर के लिए चढ़ाया था। सब कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, बड़े सीड उसने बोए और परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी। जो लड़का टोटल फ्रेशर था, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी राज्य को, किसी मिनिस्ट्री को चलाने का, जो टोटली अपने भाइयों का किसी का सपोर्ट नहीं था, जिसमें कोई हुनर नहीं था, गोलियत को नहीं मारा था दाऊद की तरह, उसका तेल के साथ अभिषेक दाऊद की तरह नहीं हुआ था, लेकिन बोया उसने, सबसे बड़ा सीड बोया। याद रखें, जब आपको कुछ ना दिखे, जब आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ बोएंगे, परमेश्वर उसका फल देता है। सेम नाइट, उसी रात खुदा ने दर्शन दिया।
फल देता है परमेश्वर आपके बोने का, जो आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर वो भी देता है। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी, समझ मांगी, लेकिन परमेश्वर ने जो नहीं भी मांगा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, लॉन्ग लाइफ, शांति, चारों दिशाओं से वो सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। जब आप बोलते हैं परमेश्वर की जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट, परमेश्वर उससे भी पूरा करता है, लेकिन साथ में परमेश्वर आपके गूदे गूदे को, हड्डियों को जो है आर पार करके, अलग अलग करके छेदता है। आपके मन की भावनाओं को, विचारों को, आपके इमोशंस को, थॉट्स को वो जानता है। सो जो आप नहीं भी मांगते ना बोने के बाद, परमेश्वर वो भी देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो प्रभु में बने रहना, अपने बेस्ट को देना है, अपने बेस्ट सीड को, ताकि खुदावंद आपको छुए और आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब सुलेमान बहुत आशीषित हो गया कि पूरा उसका ऐश्वर्य था, उसकी महिमा हो रही थी, गुणगान हो रहा था, दूर दूर से लोग उसकी बुद्धि की बातें, विजडम, समझ की बातें सुनने के लिए, उसके मैनेजमेंट को, उसके सिस्टम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो लिखा है कि उस समय भी उसने अपने बोने को नहीं छोड़ा। दूसरा इतिहास 7 उसकी 5 में लिखा कि राजा सुलेमान ने 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। सब कलीसिया कहे आमीन। कि जब बहुत बढ़ गया तो अब 1,000 का 22,000 हो गया। जब आशीषें बहुत ज्यादा हो गई ना, अनगिनत, अनकाउंटेबल आशीषें हो गई, तो ऑफरिंग भी अनकाउंटेबल हो गई कि 1,000 से कितना हो गया, अब 22,000 हो गया। भेड़ बकरियां 1,20,000 यानी कि अनकाउंटेबल, उसने जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी उतना उसने बोया। जब वो बहुत बढ़ गया, बहुत आशीषों से वो भर गया था। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर ने बोने के बाद फिर उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जब 7 की 12 को देखते हैं, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे बात की। फिर जब सेकंड टाइम बोया, फिर परमेश्वर ने उसे दर्शन में बात की कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यानी कि जो भी भवन सुलेमान ने बनाया था उसमें उसने बड़ा सीड बोया। और परमेश्वर कहता है कि इस भवन में मेरी सामर्थ्य, मेरी हजूरी, मेरी प्रेजेंस समा चुकी है। सो अगर बाहर अकाल होगा, बाहर सोखा पड़ा होगा, बारिश ना होगी, बाहर टिड्डियां होंगी, बाहर वायरल होगे, बाहर फ्लू होगे, बाहर महामारियां होंगी, परमेश्वर कहता है लेकिन जब सुलेमान, तेरी प्रजा, तेरे लोग जब इस भवन में आकर प्रार्थना करेंगे तो वो सब कुछ महामारियां, वो वायरल, वो बीमारियां, वो कर्ज, वो सारी चीजें उनकी लाइफ से खत्म करके परमेश्वर कहता मैं उन्हें आशीषों की ओर लेकर जाऊंगा। और शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर की प्रेजेंस उस भवन में ठहरी। शुरुआत कहां से हुई? बोने के द्वारा। हालेलुया। कि जब बहुत आशीषित हो गया तो बोना भी बढ़ गया। गिव योर बेस्ट टू गॉड। अपना उत्तम, अपना बेस्ट, सबसे प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे खास, स्पेशल परमेश्वर के लिए रखो। हालेलुया। जब बेस्ट बोएंगे परमेश्वर बेस्ट देगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सुलेमान ने बेस्ट बोया। और भी उसके भाई थे जो बोने के लिए आए होंगे, उन्होंने 2-2, 4-4 बो दिया होगा। 2-2, 4-4 हजार के कौन सा परमेश्वर देख रहा है? कौन देख रहा है? हमें वॉलंटियर इकट्ठा कर रहे हैं, कौन देख रहा है? उन्होंने भी ऐसे ही सोचकर थोड़ा बोया, लेकिन सुलेमान ने पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से जितना कर सकता था उतना किया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने मंदिर में, अपने भवन में बैठा। उस बूढ़ी स्त्री को जो बो रही थी, थोड़ा बो रही थी, लेकिन वही उसकी पूरी जीविका थी। उसने सब कुछ बो दिया और प्रभु यीशु मसीह बैठे देख रहे थे। और सुलेमान के भाइयों ने सोचा कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। सुलेमान ने बोया। हालेलुया। और याद रखे, सुलेमान ने बोया इसलिए भी क्योंकि उसका पिता बोने वाला था। सो बाय डिफॉल्ट आईफोन में कुछ फंक्शंस होते हैं। सो बाय डिफॉल्ट था उसमें बोना, उसमें उसके नेचर में था, उसके स्वभाव में था, क्योंकि पिता बोने वाला था। उसे कैसे आइडिया आया कि मैं बोऊं? क्योंकि पिता को देखा था बोते हुए। पिता को देखा था कि किस तरह से उसने अपनी पूरी धन संपत्ति, अपना सब कुछ, अपना राजपाट में जितना पैसा था सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। तो मैं भी परमेश्वर के, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे परमेश्वर के राजपाट को संभालूं, इतने बड़े राज्य को, तो मैं भी बोता हूं। सो जब आप भी बोने वाले होंगे, एक सच्चे गिवर होंगे, एक अच्छे गिवर होंगे, तो परमेश्वर जो है आपके बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेगा,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके बच्चों में भी वही गुण आएंगे बोने के, और परमेश्वर उन्हें भी छुएगा, इसी तरह से स्थिर करेगा, ब्लेस करेगा, परमेश्वर उन्हें फेवर देगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जितने भी टाइट को बोल रहे हैं खुदावन, हे परमेश्वर ये अपनी बड़ी वफादारी ईमानदारी को शो कर रहे हैं। सो परमेश्वर इनकी वफादारी ईमानदारी को देखकर तू इन्हें ब्लेस कर खुदावन। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आ। सो सारे दशमान जितने भी बोल रहे हैं परमेश्वर टाइट को दे रहे तेरे हिस्से को, तू अपना हिस्सा इन्हें दे जिसमें सामर्थ्य शक्ति है, जिसमें हीलिंग पावर है परमेश्वर, जिसमें तेरा फेवर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो अपना बेस्ट दें सभी जन, ताकि प्रभु के काम तेजी से हो सकें। आप जानते हैं प्रभु के काम तेजी से हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हर रोज इवेंजलिज्म हो रहा है। आप जानते हैं कि ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। आप जानते हैं कि प्रभु का घर बन रहा है। आप जानते हैं कि दिन और रात प्रभु के दास आपके लिए लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं। सो हमें अपना बेस्ट देना है, एक सहयोग देना है। जिस तरह से कलीसियाएं, मकदूनिया की कलीसियाएं, कुरिन्थिया की कलीसियां, सभी कलीसियां प्रेरित पौलुस का साथ देती थी, उसी तरह से बेस्ट देना है ताकि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके और परमेश्वर बेस्ट का बेस्ट प्रतिफल हमें दे सके। जो बेस्ट हम प्रभु को देंगे, परमेश्वर बेस्ट जो है हम परमेश्वर से रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया। याद रखें, सुलेमान ने जब तक अपना बेस्ट दिया, परमेश्वर ने तब तक उसे अपना बेस्ट दिया। आमीन। सो बेस्ट सीड दे। आप सभी ब्लेस्ड हैं। आत्मा में रहें सभी जन और प्रार्थना में रहें। बोना आत्मिक कार्य है, आराधना का एक भाग है। सो सभी जन प्रार्थनाओं के साथ, गैर भाषा के साथ सभी जन बोएं। परमेश्वर आपको छुएगा, प्रतिफल देगा, बेस्ट को आप रिसीव करेंगे। और सेम नाइट परमेश्वर कहता है सेम नाइट बेस्ट को रिसीव करेंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।